हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट लेटेस्ट खबरों के बारे में। अमेरिका से कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। एएसएम की लिस्ट में बदलाव भी हुए हैं, कुछ कंपनियों में अच्छी खबरें हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हैं दोस्तों। काफ़ी लोग के कमेंट आते थे कि एएसएम लिस्ट क्या है, और जो बीएससी कोचिंग, शिपयार्ड, पारस डिफेंस जैसी कंपनी एएसएम में कब बाहर निकलेंगी, तो इसको लेकर डिटेल वीडियो है। साथ ही दोस्तों 18 ऐसे आईपीओ हैं जो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को उस लेवल से प्राइस से नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहें इस वीडियो को भी चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो खबरों में सबसे पहले शुरुआत करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को लेकर कुछ बड़े अपडेट देखने को मिले हैं। टाटा मोटर्स का ग्लोबल होलसेल बात करें तो 9% तक गिरकर आई है Q1 के अंदर, जिसमें जेएलआर और पीवी सेगमेंट भी हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। इस वजह से टाटा मोटर्स ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को खबरों में देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें इस कंपनी को फोकस में रख सकते हैं। कंपनी ने 2,99,664 यूनिट के आसपास दोस्तों इन्होंने बेचा है। वहीं अगर देखा जाए कमर्शियल व्हीकल में यहाँ पर 6% का कट है। मोटे तौर पर कहेंगे कि कमज़ोर हम लोग को सेल्स का डेटा देखने को मिल रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इस कंपनी के ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने जॉइंट वेंचर किया है एक कंपनी के साथ में। लाइटिंग प्रोडक्ट इनके साथ में ये मिलकर बनाएंगे, जिस वजह से ये कंपनी भी इस न्यूज़ की वजह से रिएक्शन दिखा सकती है। जिस कंपनी के साथ में दोस्तों इन्होंने करार किया है उसका नाम हमें लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कह सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। कंपनी यानी कि डिक्सन टेक इसमें 2.5 करोड़ रुपये का एक तरीके से इन्वेस्ट भी करेगी और 50% का हिस्सेदारी इस कंपनी में ये लेने वाली है। तो डिक्सन टेक को लेकर कह सकते हैं कि हम लोग को अपडेट देखने को मिल रहा है। गुजरात पीपावेव पोर्ट की बात करेंगे, इसका Q1 का कंटेनर कार्गो वॉल्यूम का अपडेट आया है। फ्लैट कारोबार देखने को मिला, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कंपनी भी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन दिखाते हुए देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसका Q1 का बिजनेस आया है 5% तक इसका हम लोग को टोटल बिजनेस बढ़ते हुए देखने को मिला। 22.1 लाख करोड़ के आसपास रिटेल एडवांसेस देखें कंपनी के 26% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिले हैं। तो कह सकते हैं ठीक ठाक है। तो इस वजह से ये कंपनी भी रिएक्शन दिखाने वाली है। बात करेंगे दोस्तों फार्मा कंपनियों के बारे में। तो फार्मा कंपनियों को लेकर कुछ बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं। पहली खबर तो है इंडिया के लेवल पर अगर देखा जाए तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फार्मा कंपनियों को राहत दी जा सकती है। किसको लेकर? जो फ्री ड्रग सैंपल देखने को मिलते हैं जो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर को दिए जाते हैं, तो उस पर ये क्या कर सकती है कंपनी? आईटीसी क्लेम कर सकती है। आईटीसी मतलब इनकम टैक्स क्रेडिट, इसको दोस्तों ये क्लेम कर सकती हैं। तो इसलिए कह सकते हैं फार्मा कंपनियों के लिए एक तरफ तो हम लोगों के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक ख़राब खबर देखने को मिल रही है। ख़राब खबर कहाँ से है? अमेरिका से देखने को मिल रही है। अब खबर क्या है दोस्तों? खबर यह है कि अमेरिका में यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी देखने को मिले। किसको लेकर? टैरिफ ऑन फार्मा सेक्टर, कितना 200% तक टैरिफ लगाने की बातें देखने को मिल रही हैं। ऐसी खबरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं कि ट्रंप की तरफ से ऐसी चेतावनी दी जा रही है। साथ ही कॉपर के ऊपर 50% तक का टैरिफ लग सकता है। हालांकि अभी इंडिया के साथ में किस तरीके का टैरिफ पर बातचीत हो रही है ये फाइनल स्टेज में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि कुछ मीडिया में खबरों में देखने को मिल रही है कि ब्रिक्स जो हम लोग को देश देखने को मिलते हैं, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देखने को मिलते हैं, उस पर 10% का हम लोग को टैरिफ को लेकर चीज़ें देखने को मिल सकती है। कुछ सेक्टर में अच्छा खासा रह सकता है, जैसे चेतावनी आ रही है कि 200% तक का टैरिफ फार्मा सेक्टर पर रह सकता है। तो लेकिन अभी दोस्तों केवल अटकलें हैं। लेकिन ये जो ट्रंप की चेतावनी देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर को कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकती हैं फार्मा कंपनी के ऊपर। इस न्यूज़ का रिएक्शन आ सकता है। तो चाहें आप लोग खासतौर पर डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। आप चाहें तो ऑरबिंदो फार्मा के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। कंपनी का अपडेट देखें तो क्रूड स्टील का आउटपुट 14% तक बढ़कर आया, 7.26 मीट्रिक टन देखने को मिला। हालांकि कई सारे हम लोग को शटडाउन्स भी देखने को मिले, तो उसके बावजूद इसमें हम लोग को ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। बात करेंगे दोस्तों और भी कई सारी कंपनियां हैं, जैसे बजेल प्रोजेक्ट की बात करेंगे। 170 करोड़ रुपये का दोस्तों ये एक तरीके से अपने प्रोजेक्ट में
इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी की कैपेसिटी हम लोग को नियरली ट्रिपल होते हुए देखने को मिलेगी FY27 तक। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को फोकस में देखने को मिलने वाली है। कैम्स की बात करेंगे, कैम्स की तरफ से कैम्स पे नाम से न्यू पेमेंट गेटवे को दोस्तों लॉन्च किया गया है। ये कंपनी का जो हम लोग को ये गेटवे देखने को मिला, ये 5000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड को सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हम लोग को कैम्स के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। कंपनी का Q1 का डिलीवरी का देखें तो यानी कि आउटपुट देखें 4% तक हम लोग को ये घटकर आते हुए देखने को मिला। ई कॉमर्स सेल्स हालांकि 39% बढ़कर आती देखने को मिली है। 1350 करोड़ रुपये तक का हम लोग को दोस्तों ये सारा ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के Q1 में इस तरीके का अपडेट हम लोगों को देखने को मिला है। तो चाहें आप टाटा स्टील के ऊपर भी इस न्यूज़ की वजह से नज़र रख सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक वैसे तो IPO आने के बाद से ही खबरों में है। ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया है, मास रोल आउट किया है। इसका एक स्कूटर है मूव OS 5। इसमें कुछ न्यू फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये कंपनी भी फोकस में रह सकती है। और चाहे तो आप इस खबर को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, एक कंपनी 5 पैसा कैपिटल, एक तरीके से ब्रोकिंग का काम करती है कंपनी। इस कंपनी के आए हैं Q1 के रिजल्ट। नंबर अगर देखें तो नंबर हम लोग को दोस्तों कमज़ोर ही देखने को मिल रहे हैं। कमज़ोर इसलिए कहेंगे क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में भी हम लोग को स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। इस वजह से भी कंपनी के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो कंपनी का पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 करोड़ से घटकर 12 करोड़ तक देखने को मिला है। इसी के साथ साथ कंपनी की इनकम देखें तो 102 करोड़ थी पिछले साल इसी क्वार्टर में, जो अब घटकर 78 करोड़ तक आ चुकी है। एबिटा देखें 37 करोड़ था पहले, जो घटकर 25 करोड़ तक आ चुका है। कंपनी के मार्जिन 36.3% से घटकर 32.4% तक आ चुके हैं, यानी कि सभी पैरामीटर के हिसाब से देखें कंपनी के काफ़ी कमज़ोर नंबर देखने को मिले हैं। तो ब्रोकिंग वाली कंपनियां इस कंपनी की वजह से काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो आप चाहें एंजल वन, इन्हीं के साथ साथ मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों सुप्रीम इंडस्ट्री के बारे में। सुप्रीम इंडस्ट्री को लेकर एक खबर देखने को मिल रही है। इस कंपनी को BPCL की तरफ से दोस्तों एक ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर की वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बाज़ार के रडार पर रह सकती है। LPG सिलेंडर सप्लाई करना है दोस्तों इस कंपनी को, और इसकी अगर टोटल वैल्यू हम देखें तो दोस्तों हम लोगों को लगभग 54 करोड़ रुपए के आसपास इस ऑर्डर की वैल्यू देखने को मिल रही है। 6 महीने में इसको कंप्लीट करना, 2 लाख LPG सिलेंडर इनको सप्लाई करना है। तो कह सकते हैं ये इस सुप्रीम इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, एक कंपनी है CMAC को दोस्तों ऑर्डर मिला है ONGC की तरफ से। ऑर्डर की वैल्यू 39 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये कंपनी के लिए भी कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर है। 3 महीने में दोस्तों इसको ये ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट CMAC को लेकर भी देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं CMAC को लेकर ये हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को मिला। ONGC की तरफ से दोस्तों ये इनको ऑर्डर मिला है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों F&O ट्रेडिंग को लेकर हम लोगों को कुछ खबरें देखने को मिली थी। मार्केट टाइम में खबरें आई थी। खबर ये थी कि ये जो बाज़ार में फ़िलहाल हम लोग को जेन स्ट्रीट का मामला देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या था, खबर ये थी कि F&O के वॉल्यूम कम करने के लिए सेबी क्या कर सकता है दोस्तों, लिंकिंग ऑप्शन कर सकता है, जो हम लोग को कैश मार्केट से की पोजीशन से लिंक होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसी खबरें मार्केट टाइम में देखने को मिली थी, मीडिया में आई थी, रिपोर्ट्स के मुताबिक आई थी। लेकिन अब सेबी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया कि सेबी ऐसा कुछ भी कंसीडर फिलहाल तो नहीं कर रही है जो भी खबरें देखने को मिली थी, यानी कि सेबी ने उन खबरों को नकार दिया है जो मार्केट टाइम में देखने को मिली थी। और आपको पता ही है कि इस खबर की वजह से BSE में काफ़ी दबाव रहा। CDSL, एंजल वन, 361 वेम, इन सभी कंपनियों में काफ़ी दबाव देखने को मिला था। क्योंकि क्या होगा अगर ऐसा होता तो दोस्तों F&O के जो हम लोग को वॉल्यूम थे वो घटकर आते हुए देखने को मिल सकते थे, और इन कंपनियों के बिजनेस के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता था। लेकिन ये जो खबर देखने को मिली कहीं ना कहीं कह सकते हैं राहत वाली खबर है। तो इस वजह से ये कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएंगी। बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म के ASM की लिस्ट में 5 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें शारदा मोटर, वहीं रासायनिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, पार्श्वनाथ डेवलपर, मिलग्रे फाइनेंस, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है। 7 कंपनियां बाहर भी निकली, जिनमें बालाजी अमाइंस, साथ ही जिलेटेक, ग्रेनाइट्स, जय बालाजी इंडस्ट्री, कपिल राज फाइनेंस और किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड का नाम है।
लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 3 कंपनी ऐड की गई जिनमें सब इंडस्ट्री, ट्रस्टेज कैपिटल और यान एंटरप्राइज का नाम है। 28 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए, जैसे एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी का 2%, एकेआई इंडिया का 10%, साथ ही बीएसएल का 2% देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनियों के भी 2% ही हैं। पार्श्वनाथ डेवलपर का देखें तो 10% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। बाकी सभी कंपनियों के प्राइस बैंड 2% देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनियां भी इन खबरों की वजह से काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो आप चाहें इनको भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।